एक गांव था जिसका नाम था रघुपतिपुर। उस गांव में हर साल एक महामुकाबला होता था जहां दो घोड़ों के बीच धमाकेदार रेस होती थी। इस रेस में हर साल गांव के सरपंच का बेटा हिस्सा लेता था, जिसके पास एक बेहद शानदार सफेद घोड़ा था। वह घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, क्योंकि वह कई सालों से लगातार उस गांव को जीत दिला रहा था। फिर एक बार फिर वही प्रतियोगिता आने वाली थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन उसी दिन गांव में एक और सफेद घोड़े की एंट्री हुई और उस घोड़े पर बैठा था एक लड़का जिसका नाम था राइस्टर। वह इस साल उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया था और वह अपने घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ा रहा था। जैसे ही यह बात सरपंच को पता लगी, उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं इतने सालों से जीता आ रहा उसका बेटा इस बार हार न जाए, क्योंकि उस प्रतियोगिता में जीतने वाले इंसान को 4 लाख का इनाम मिलता था और इसी वजह से सरपंच हर साल कुछ न कुछ धोखा करता था ताकि उसका बेटा जीतकर पैसे कमा सके। लेकिन यह बात राइस्टर जानता था, इसलिए वह पूरी तरह तैयार था। उसने सरपंच को यह कहते हुए सुन लिया था कि किसी भी तरह राइस्टर को यह रेस जीतने नहीं देनी है। रेस शुरू होने वाली थी। चारों तरफ शोर ही शोर था। हर तरफ सिर्फ सरपंच के बेटे का नाम गूंज रहा था। तभी रेस शुरू हो गई और दोनों घोड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राइस्टर आगे निकल चुका था, लेकिन उसके रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगी। कभी उसके घोड़े के पैरों के नीचे कील आ जाती, तो कभी रास्ते में अचानक कुछ न कुछ गिरा दिया जाता। लेकिन राइस्टर हर रुकावट का सामना करता रहा और आखिरकार उसने वह रेस जीत ही ली। पहली बार गांव वालों के चेहरे शांत पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन कहते हैं ना, बुराई कितनी भी बड़ी हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। रेस जीतने के बाद राइस्टर ने इनाम में मिले पैसे गरीब बच्चों के स्कूल के लिए दान कर दिए और सरपंच से कहा, याद रखना, बुराई हमेशा हारती है, इसलिए सही रास्ते पर चलो, गलत रास्ते पर नहीं।